Hi guys, welcome back to our channel Maiden Hunters, and today we're gonna give our analysis and post-match discussion on the match played between Gujarat Giants and Punjab Super Kings at Ahmedabad. First thing first, let us welcome Prasun on our channel. Prasun is a dear friend of ours. Hey Prasun, welcome to the channel. Hello Prashant, hello Arpit. Thanks for having me in this call. Not a problem at all, man. ऐसा कोई लोड नहीं है. हम लोग का I'm बहुत really बेसिक delighted to फॉर्मेट है. be a part of this session. Yeah. प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर मैन, इट्स आवर प्लेजर. हम लोग का बहुत बेसिक फंडा रहता है कि जो भी आते हैं उनको इन द स्पिरिट ऑफ वेलकमिंग देम उनको बोला जाता है कि आप समराइज करिए. सबसे पहले आप ही का टेक लिया जाएगा. सो प्रसन, लाइक इफ यू कैन जस्ट लाइक नीटली समराइज व्हाट रियली हैपेंड टुडे before we get into the detail of it. If you would like summarize it us for us, please, let's do that. हाँ, तो गोइंग विद द लाइक पिच रिपोर्ट, तो इट वाज ऑलरेडी फोरकास्टेड कि ये मतलब ये फ्लैट पिच होने वाली है, राइट? तो Right. वी कुड ऑलरेडी एक्सपेक्ट कि 200 रन तो लगेंगे. तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो कौन वो पिच इन करता है और पिक करता है. बट पावर प्ले में मुझे लगता है कि दूसरे एंड से थोड़ा सा स्लो था. मतलब प्रभ सिमरन जो था वो थोड़ा सा मतलब कंपोज्ड नहीं लगा स्टार्टिंग हम्म. ऑफ. प्रियांश के बारे में ज्यादा कुछ वैसा पता नहीं है, बट मतलब पोटेंशियल तो इसमें दिख रहा है मुझे. और श्रेयस ऑब्वियसली जो उसका एंकर करने का जो वो तरीका है ना, तो टुडे मतलब वो थोड़ा सा अलग मुझे लगा. मतलब उस वो प्रॉपर टच में था एंड आई कुड सी यू नो दैट वो पिंच हिटिंग वाला रोल भी प्ले कर सकता है. और वो ऊपर आके मतलब ही कैन सीयर द इनिंग्स थ्रू एज वेल. तो Right. मतलब पंजाब के एंड से मुझे ऑल इन ऑल ठीक ही लगा. हालांकि अजमतुल्ला, आई थिंक उससे पहले वी कुड हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सूर्यांश, Yeah. बिकॉज बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड. मतलब जो भी थोड़ा सा भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डोमेस्टिक सर्किट में, नहीं तो आई नहीं, आप थिंक वी सही कह कुड रहे हैव हैं. ट्राइड दिस गाय. या बहुत सारे लोग एंड बोल रहे थे कि ही इज वन टू वॉच आउट फॉर इन दिस आईपीएल, एंड लाइक अनफॉर्चुनेटली द गाय कुडंट प्ले. बट एनीवेज, कैरी ऑन प्रसन. या सो लाइक पंजाब के लिए तो ऑल इन ऑल मतलब काफी कुछ सही था, मतलब फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव. बट सेकंड इनिंग्स में मुझे थोड़ा चेज में यू हैड टू कैपिटलाइज ऑन दिस पिच, बिकॉज आप ये ड्यू फैक्टर को लेकर रिलाई नहीं कर सकते हो. मतलब पावर प्ले का टाइम है, फ्लैट पिच है. तो जिस तरीके से साई ने टाइम लिया, ऑल्दो उसने कैपिटलाइज किया और बाद में पिक कर लिया, बट शुरू में वो थोड़ा सा स्लो था. एंड उसका हम्म. इम्पैक्ट दूसरे एंड पे भी दिखा. शुभमन को भी मतलब थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि जिस वजह से जैसे वो स्लो खेल रहा था साई सुदर्शन, तो शुभमन मारने के चक्कर में जैसे जिस तरीके से आउट हुआ, तो वो मतलब ही वाज हिज हेड वाज नॉट इन द राइट प्लेस, आई वुड से. और करेक्ट. उसके बाद जैसे बटलर भी आया, तो मुझे लगा नहीं कि मतलब शुरू में दे टुक एवरीबडी टुक टाइम टू सेटल इन. तो और या जिस तरीके से सिर्फ 3 विकेट गिरे, और 3 विकेट या आई थिंक नहीं 5 विकेट्स गिर गए, बट शुरू में तो आप देखो तो टॉप ऑर्डर ही पूरा आई थिंक मैक्सिमम ओवर्स खेल गया. 16 ओवर्स चेस का, 16 ओवर्स तक दो या तीन विकेट ही थे. तो मतलब यू आर हाँ, राइट कि हाँ, बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं गिरे थे, बट इट सीम्ड लाइक दे वर नेवर इन द चेस बारिंग अ फ्यू मोमेंट्स. करेक्ट. हाँ, सही बात. हालांकि व्हेन शुभमन गॉट आउट, तो आई हैड हाई होप्स विद जॉस. जॉस ने बाद में पिक भी किया, बट फॉर सम रीजन मुझे लगा कि शुरू में ऑल दिस प्लेयर्स आर टेकिंग मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम टू सेटल इन होने का वैसा कुछ था नहीं पिच में. देयर वाज नॉट लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द पिच. और बॉलर्स का भी ऐसे देखा जाए तो साई किशोर वाज बहुत मतलब उसका अच्छा मुझे लगा. शुरू में जिस तरीके से उसने बांध के रखा था, आई थिंक मुझे उसने उसकी काफी सबसे अच्छी बॉलिंग अच्छी की. क्वालिटी ये लगी थी, विच वाज बेसिकली द पेस एट विच ही वाज बॉलिंग. मोस्ट ऑफ इट वाज मिड 80s, एंड here and there he would just like slow it up a bit, or थोड़ा स्लाइड कर देता, थोड़ा क्विकर वन अ बिट. बट सिंस इट वाज ग्रिपिंग, इफ यू नोटिस, पहली इनिंग से बॉल ग्रिप कर रही थी, टर्न मिल रहा था. ऐसा नहीं था कि टर्न नहीं थे पिच में, या मतलब एकदम
कुछ नहीं था स्पिनर्स के लिए. इट वाज रियली अ गुड सरफेस बोथ फ्रॉम बैटिंग पर्सपेक्टिव एंड इवन फ्रॉम लाइक अ बॉलर, स्पेशली द बॉलर्स. So, Arpit, how about you? Like, what are your thoughts, like, on Sai Sudarshan? First of all, like, what साई is? दर्शन तो आई थिंक ये जो पूरी इनिंग्स थी, ये ग्रास रूट लेवल्स पे इसकी केस स्टडी बन के कोचिंग मैनुअल्स में इसकी एंट्री होनी चाहिए एक चैप्टर के तरह, कि भाई ऐसे नहीं खेलना है T20, स्पेशली व्हेन यू आर चेजिंग 240. थोड़ा इम्पेटस लेना होगा शुरुआत में. यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन द पावर प्ले व्हेन द पिच इज फ्लैट, द बॉल इज हार्ड. यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन द पावर प्ले. एंड जो मार्जिन ऑफ डिफीट है, मतलब Hmm, 11 रन्स, 3 चौके हैं. मतलब थोड़ा और हाँ, खा के 3 चौके मार देते, भले ही एक विकेट और गिर जाता. शाहरुख ने जिस हिसाब से लास्ट बॉल पे छक्का मारा है, वो बना लेता भाई हाँ. जाके, उसको मौका मिलता तो. ये तो आज का क्लासिक केस रहेगा कि बैंक में पैसा रह गया फिर भी मतलब कर्ज के मारे पकड़े गए. हाँ. तो ये चीज है, ये दिक्कतें थी. लेकिन कमिंग बैक टू दैट साई किशोर पॉइंट, हम्म, उसने थोड़ी, जैसा प्रसून बता रहा था ना, कि उसने बांध के रखा था, उसने बॉलिंग वैसी. तो स्टॉइनिस का डिसमिसल अगर आप देखोगे, तो उसने वो रिवर्स स्वीप एंटिसिपेट करके थोड़ी बाहर बॉल फेंकी, वो थोड़ी सी टर्न हुई, और ऑल स्टॉइनिस could do was guided to that fielder, I third. think pace was very effective over there. हाँ. At that pace, you just can't like steer. हाँ, तो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट विकेट था वो, स्टॉइनिस वाला स्पेशली. तो वो बहुत सही, एक मेरे को ऐसा लगा कि उसने बहुत एक कुछ स्ट्रेटजी बनाई, उसको बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट किया. Uh, in all of this, I think what really also astounded me, and I think सबको clear है कि I mean, ये बंदा अपना श्रेयस अय्यर led from the front, and if you look at it right, like अगर आज आप देखोगे मार्जिन 11 रन का है from a scorecard, if you just objectively look at the scorecard तो लगेगा कि साई सुदर्शन ने फाइट मारी है 41 of 78 of 41 deliveries, but 47 या 46 या 47 पे he scored a 97, श्रेयस अय्यर. करेक्ट. And there was a phase of 8 overs, around 8 overs after the power play, where I think the same amount of runs were scored. जितना पावर प्ले में आया था उतना आया था एंड विकेट्स भी गिरे थे. बट उसके बाद तो उन्होंने एकदम से उन्होंने ब्लास्ट ही कर दिया था शशांक एंड उसने. बट जस्ट बिकॉज ही वाज एबल टू गेट दोस बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, सो टुडे बोथ द टीम स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ सिक्सेस. आई हम्म. थिंक 15 या 16 अपीस मारे हैं, डिफरेंस आ गई थी चौकों पे. हाँ. और वही इट फर्दर स्ट्रेंथन्स योर आर्ग्यूमेंट दैट अगर पावर प्ले में लिया होता थोड़ा सा और अग्रेसिव अप्रोच, एक दो रिस्क लिए होते, तो वो चीज काफी मतलब 11 रन का मार्जिन का हार है ना. लेकिन अगर आप मैच जिसने नहीं देखा होगा उसको लगा कि अरे भाई मतलब बहुत वैसे गया होगा. हम्म. बट वो एकदम जो फाइन मार्जिन पे आके ये डिफरेंस है दिख रहा है, वो एक्चुअली में है नहीं. अप्रोच में बहुत ज्यादा स्टार्क वो था. बहुत है ये आपको अगर याद हो 2016 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, या हमने पहली बैटिंग की थी. आई थिंक वी स्कोर्ड सम 190 ऑड, 190 हम्म, समथिंग. और 191 का टारगेट था, करेक्ट. या कोहली ने भाग भाग के रन्स बनाए थे. या और वो बहुत अच्छी इनिंग्स थी कोहली की, वन ऑफ हिज क्लासिक्स मैं मानता हूँ पर्सनल. टूर्नामेंट, लेकिन वो टूर्नामेंट ही पूरा अलग लेवल पे था. हाँ, बट द फैक्ट दैट हमने दौड़ा दौड़ी की, मशक्कत की, और हम वी रीच्ड 190, एंड वेस्ट इंडीज के बैटर्स ने सिर्फ छक्के मार के वो मैच जीत लिया था. मतलब द नंबर ऑफ बाउंड्रीज दैट वेस्ट इंडीज हिट वर्सेस द नंबर ऑफ बाउंड्रीज दैट इंडिया हिट इन दैट मैच, उसमें कोई मुकाबला भी नहीं था. तो वो T20 गेम अब ऐसी हो गई है कि आपको सिक्स हिटिंग तो आनी पड़ेगी. आप देर कैन बी हाँ, देर कैन बी अ कपल ऑफ टूज दैट यू टर्न इनटू वंस, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल. बट अगर एक स्लॉट बॉल को या फिर एक लेंथ बॉल को अगर आप यू आर नॉट एबल टू डिपॉजिट इट इनटू द स्टैंड्स, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है. वो स्किल सेट इशू और जो स्पेशली इस टाइप की पिचेस पे, इस टाइप की फ्लैट पिचेस पे। जहाँ पे सब मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपनी हिटिंग को. शायद से ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है ऐसा, मतलब इट्स नॉट दैट बिग अ ग्राउंड. हाँ, अहमदाबाद बाउंड्री, वाला का जो वो था, आई थिंक एक साइड से थोड़ा बड़ा था, बट हाँ, आई थिंक 62 मीटर्स या कुछ था, बाकी सारा डिमेंशन उसका. तो राइट. बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं था. बट श्रेयस और अय्यर, इसमें हाँ,
बताओ प्रसून। करेक्ट, हाँ प्लीज। तो इट्स लाइक श्रेयस तो मतलब इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गाय आफ्टर ऑल दैट फियास्को जो उसके साथ बीसीसीआई उसके साथ और ईशान किशन। तो मतलब बोथ दिस गाइज हैव कम विद डिफरेंट माइंडसेट। तो श्रेयस का ये मतलब जिस तरीके से वो खेलता है उस तरीके से इसने नहीं खेला है। करेक्ट। मतलब वो थोड़ा सा एंकर, मतलब प्रीडोमिनेंटली उसका एंकर वाला रोल ही रहता है। ऑल्दो वो हम्म। मतलब तेज खेलता है, बट इस तरीके के फ्लैट पिच पे भी आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो सही टू है। हंड्रेड प्लस के स्ट्राइक रेट पे कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम बॉल वन उस तरीके से खेलेगा। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। मतलब एक क्रेडिट तो सिराज को भी देना चाहिए इस पे। मैं मतलब आना चाह रहा था, सिराज, आई वाज वेटिंग टू हाँ जंप ऑन means दिस टॉपिक, गो ऑन प्रसून। मतलब ठीक है, मतलब श्रेयस को तो ठीक है, मतलब चलो वो तेज भी खेला है तो आप उस पे ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ मतलब वो खेल सकता है, मतलब। बट शशांक सिंह जिस तरीके से खेला है तो उसका भी क्रेडिट सिराज को जाएगा, बिकॉज बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। ऑल्दो आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम शशांक, बट जिस तरीके से वो जैसे पटक के बॉल दे रहा था, राइट। आपको फ्लैट पिच है और आप मतलब पेस अपनी कम नहीं कर रहे हो और आप उसको बार बार पटक के बॉल दे रहे हो। तो जिस तरीके से मतलब बहुत इजी था उसके लिए शेयर करना, मतलब पीछे बार बार के वो। तो उसने इसकी किया भी जिस था। तरीके से बॉलिंग थी, हाँ मतलब ये जोफ्रा आर्चर की तरह की ही बॉलिंग थी जिस तरीके से माइंडलेस। उसने लास्ट मैच में किया था। हाँ, माइंडलेस बॉलिंग कि मतलब आना है बस फेंक देना जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग योर स्पेल। आई मीन दिस गाय, आई थिंक मैं तो मतलब प्रॉप्स देना चाहता हूँ गौतम गंभीर को, दैट ही हैड द करेज टू sort of drop him and then take Arshdeep. And I think it's not the entire Champions Trophy, but I think it boils down to this match where he actually gets vindicated. कि मतलब जो उसने बैक किया था उसका आज एक तरीके से आमना सामना हो गया ना। आई थिंक काफी टाइम ये आर्ग्यूमेंट रही थी कि सिराज चिन्नास्वामी में आधे मैचेस खेलता है तो बहुत मार खाता है, लेकिन यार 5 साल से आप टीम में एकदम रहे हो, आप फॉर्मेट सारे खेल रहे हो, आपको एक लेवल पे आपका ट्रेड क्राफ्ट इतना मेच्योर हो जाना चाहिए कि यू शुड बी नोइंग। सी, मार तो खाओगे आप, दैट्स डिफाइंड, मतलब जिस तरीके से सेटअप है आईपीएल की पिचे एकदम पाटा है, कुछ ज्यादा शाम का टाइम है, स्विंग थोड़ी बहुत मिलती है। एंड पहले दो में उतना नहीं था, लेकिन जब बाद में उसने देखा, बिकॉज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु वाज दैट बॉलर जो जब भी जिसने पटका है ना वो रसिक। रन खाया है, बीट मार्को यानसन कोई भी, सब खाए हैं, पटकाने पे ही मार खाए हैं लोग। और फिर आप वही चीज कर रहे हो। और अगर इफ यू कंट्रास्ट में देखिएगा आप वैशाख और अर्शदीप को, वैशाख की कितनी बॉलें फुल टॉस गई हैं, लेकिन फुल टॉस हम्म। डिस्पैच करना इज स्टिल हार्डर इन माय बुक एट टाइम्स प्लस देन वो अ आर्क बैक ऑफ आर्क लेंथ। में भी नहीं दे रहा था ना, वो आर्क हम्म। बहुत दूर रख रहा था बैटर के। एग्जैक्टली। मतलब और तो ऊपर से ये आप चिन्ना स्वामी वाला भी पॉइंट बोल रहे हो सिराज का। आई थिंक वो एक तरह से उसके डिफेंस में बहुत वैलिड पॉइंट में भी है, बट अगर तुम 5 साल चिन्ना स्वामी में बॉलिंग कर रहे हो तो भाई सीख तो जाओगे कि पांच करेक्ट, साल हाँ, में इज नॉट नहीं लर्निंग जा फ्रॉम रहे हो। मिस्टेक्स। भाई अर्शदीप ने अपना क्राफ्ट इस तरह से डेवलप कर लिया है कि उसको वाइड यॉर्कर फेंक लेता है, स्लोअर बॉल फेंक लेता है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बाउंसर फेंक देता है, सब चीजें कर देता है क्योंकि उसने तो ये सब क्राफ्ट डेवलप किया है मोहाली के पिचेस पे बॉलिंग करके जो उतनी फ्लैट थी भी नहीं। तो हाँ। चिन्ना स्वामी जैसी पिच पे अगर तुम बॉलिंग कर रहे हो तो 5 साल बाद तो यू मस्ट हैव फिगर्ड समथिंग आउट ना कि हाँ मैं इस तरह से मार नहीं खाऊंगा। तो अच्छा, सिराज में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जैसे सिराज कभी जैसे अच्छी बॉलिंग करता है ना तो उस टाइम वो काफी वेरिएशंस ट्राई करता है, बट जब वो पिटने लगता है तो बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है। तो वो मतलब उसका टेम्परामेंट थोड़ा सा मुझे शेकी लगता है। अभी जैसे शॉर्ट मेंटली। बॉल की बात हो रही है, शॉर्ट बॉल में प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू हैव वेरिएशंस, राइट। जस्ट लाइक अ बॉलर लाइक हेजलवुड, ही रिलाइज ऑन शॉर्ट बॉल, बट आप उसको देखो तो किसी भी मैच सिचुएशन में कहीं भी किसी भी पिच पे वो विकेट निकाल के आपको देता है। करेक्ट। बट आप एक ही तरीके की शॉर्ट बॉल फेंक रहे हो, यू कैन ट्राई नकल बॉल्स, आप स्लोअर वन फेंको। अभी शशांक आया है तो ही इज गोना गो एट इट, मतलब वो लास्ट में आया है तो मारेगा वो। आप बिल्कुल। उसको थोड़ा मतलब, हाँ मतलब वो आप फेंक रहे हो पटक के दो तो आप थोड़ा स्लो करके कर दोगे तो वो टंग जाएगी बॉल, फिर वो कैच हो सकती है। तो इस हम्म। तरीके से आप सोच सकते हो ना, मतलब। बट सिराज ऐसा है कि मतलब वो अपना कोटा ही खत्म करता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो नई गेंद से अच्छी बॉलिंग करेगा और लास्ट में आया तो प्लेयर मार रहा है, कनेक्ट हुआ तो फिर कनेक्ट होता ही रहेगा। और मतलब 2 ओवर फेंक रहा है तो
सारी बॉल्स कनेक्ट होंगी और बहुत बड़ा स्कोर लग जाता है। अब एक दो विकेट गिर गया तो वो अच्छा कर लेगा, बट अंदर से कन्विक्शन नहीं आता है कि ये आपको विकेट निकाल के देगा व्हेन यू नीड हिम। अर्पित, वन क्वेश्चन। हम्म। ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स सबसे पहले तो वो प्लेइंग 11 में नहीं है, ठीक है, जो बंदा प्लेइंग 11 में नहीं। हाँ। कि वो विकेट कीपर है, बॉलिंग डाल के विकेट निकाल लेता है, हम्म। कैच पकड़ लेता है हवा में, कहीं से बॉल को छीन के ले आता है हवा से, विकेट दे देता है बॉलर को। बैटिंग तो हमें पता ही है कि बैटिंग भी करता है बढ़िया। द फैक्ट दैट कि वो प्लेइंग 11 में नहीं है, ऊपर हम्म। से जब तुमको इम्पैक्ट प्लेयर लाना था तो फॉर सम ऑड रीजन यू चोज सुरफिन रदरफोर्ड रदरफोर्ड। ओवर फिलिप्स। तो मेरे हालांकि रदरफोर्ड मे बी डिड नॉट डू एज बैडली, उसने एटलीस्ट शुरुआत में तो आते ही टेम्पो पकड़ लिया था। उसके बाद हम्म। शाक ने झुला दिया उसको उसको पूरा। अपने हद पे चढ़ा दिया कि भाई मैं अब 4 वाइड दे दूंगा लेकिन मैं तेरे को बैट छूने नहीं दूंगा बॉल को। अरे नहीं, एक्सरसाइज उसका हो गई थी डिफिकल्ट था। अंपायर की। हाँ, मारना डिफिकल्ट था ऑनेस्टली। मतलब जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा था ना, आप फिलिप्स को भी रखते हैं, किसी को भी रखते हैं, तो एग्जैक्टली। डिफिकल्ट था। वो बहुत हाँ अच्छी बॉलिंग थी। मेरा हाँ पॉइंट फिलिप्स की उस पे आ रहा था ज्यादा, वन दैट ही इज एन लाइव वायर एंड फील्ड, मतलब पता नहीं, कहते नहीं कहीं से भी ही कैन प्रोड्यूस दोस कैचेस, एंड आई थिंक शुभमन गिल ने भी बोला था ना कि फील्डिंग वाजंट अप टू द मार्क हम्म पोस्ट मैच। हम्म वन सेकंड, ये यार मेरे को ऐसा लगता है कि स्पिनर्स थोड़ा चेक ला सकते थे। स्पिनर्स ने थोड़ा बांधा था बीच में, एक और एक्स्ट्रा स्पिनर रहता तो करेक्ट। चांसेस थे कि जो जिस तरीके से when he was like Iyer hitting, see most of them are clean hittings, but there were two cases where it was like boundary के करीब जाके मामला फिसला है। And surprisingly, they also had Rahul Tewatia in their 11 that they could have used for a couple of overs. So if you look at it, when सिराज का एक और वहां निकल सकता था, मे बी किसी और पेसर का भी एक और वहां और कर सकते थे, ये 240 को आप आड़ सकते थे थोड़ा सा मेरे, शाहरुख खान ये भी मेरा। ऑलराउंडर है। शाहरुख खान भी ऑलराउंडर है जो सो स्क्वाड में है गुजरात के। इज इट अ केस ऑफ द फैक्ट कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी टीम में क्या है, मतलब किसकी क्या ताकत है, मेरे को तो ये लग रहा है। और दिस इज लाइक एक्चुअली अगर ऐसा है तो इट्स अ बिग बिग क्वेश्चन मार्क ऑन व्हाट एग्जैक्टली डज द टीम मैनेजमेंट प्लान इफ दे डोंट नो व्हाट द बेस्ट 11 एंड दी व्हाट यू कॉल प्लान बीज आर इफ समथिंग डज नॉट वर्क आउट। आई मीन गुजरात टाइटंस में एक तो यंग कैप्टन भी है, मतलब ऑनेस्टली मेरे को आज लगा था कि मैं कैप्टनसी पे कुछ बोलना है चाहता ही नहीं, अगर ऐसी कोई बॉलिंग करेगा तो मतलब आप कैप्टन को क्या ब्लेम करोगे। हाँ, लेकिन did he marshal his resources well? Now that's something that Shubman Gill has to answer. आई थिंक जो आप पॉइंट कह रहे हो कि तेवाटिया है स्क्वाड में, उसको यूज नहीं किया, फिलिप्स को नहीं लेकर आया, वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है। बट ये दिस हैज बीन अ पैटर्न फॉर द पास्ट 3-4 इयर्स आईपीएल में कि जो भी नए लड़के आ रहे हैं जिनको जिनको स्कोर कार्ड पे जब उनकी शक्लें दिखती हैं तो नीचे स्पेशलिस्ट उस पे लिखा रहता है ऑलराउंडर। शाहरुख Hmm. इज एन ऑलराउंडर, राहुल तेवाटिया इज एन ऑलराउंडर, अभिषेक शर्मा इज एन ऑलराउंडर, यशस्वी जायसवाल हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ bowling. Then you have Ashutosh Sharma, you have Shashank Singh, you have a lot of Ayush Badoni bowling करता है। आयुष बदौनी इज नॉट जस्ट अ प्योर बैटर बट अ बॉलर एज वेल। लेकिन Hmm. इनसे किसी की भी बॉलिंग prowess किसी ने एक्सप्लोर की ही नहीं है आईपीएल में। एंड इसका Hmm. सबसे बड़ा रीजन एक तो इम्पैक्ट प्लेयर है ऑब्वियसली। सेकंड इज ऑल्सो द फैक्ट विच आई पर्सनली फील, ये बस एक ओपिनियन है कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक नहीं होता है कि आप टीम बना के लेके जा रहे हो 11 लोग को खिलाने, तो उसमें Hmm. 4 लोग होते हैं जो टीम में रह के 11 लोग पूरे करने के लिए रहते हैं, वो 4 लोग। Hmm. सात Hmm. लोग होते हैं कि हाँ ये 7 लोग खेलेंगे, 4 लोग Correct. नहीं कि भाई मौका मिलेगा तो खेल लेना तुम लोग, नहीं तो थोड़ा बॉल वॉल पकड़ो, फील्डिंग करो थोड़ी। तो बहुत सारे प्लेयर्स का बहुत सारी स्क्वाड्स में यही हाल है। Hmm. मनदीप सिंह इज अ बॉलर, रमनदीप सिंह इज एन ऑलराउंडर जो कैलकाटा की स्क्वाड में है, Correct. को बॉलिंग करने के मौके नहीं मिल रहे हैं। शिवम दुबे को हमको पिच किया गया था एज अ बॉलर, बॉलिंग ऑलराउंडर बोल के, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर बोल के। आई थिंक 2 ओवर कराए थे पूरे वर्ल्ड कप में शायद, हाँ, छह 2 सात या 3। साल हो गए हैं, अगर उसको बॉलिंग दी होती तो आज के डेट में इतना तो सीख गया होता जितना हार्दिक पांड्या सीख गया है। हम्म। खुद की कैप्टनसी में खुद को बॉलिंग दे देके दुबे भी सीख गया होता अभी तक कि कैसे क्या करके क्या करना है। तो ये हाँ। बहुत बड़ा ग्रे एरिया हमेशा से ही रहा है आईपीएल में, नॉट जस्ट इन दिस सीजन।
एंड उसका रीजन इज द ओवर डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज प्लेयर्स कि हाँ इनसे करवाना है सब कुछ, एंड द फैक्ट दैट इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल आ गया, एंड द फैक्ट दैट दीज प्लेयर्स डू नॉट हैव अ से इन द टीम। जैसे अभिषेक शर्मा की थोड़ी थोड़ी क्या थोड़ा उसका वट बढ़ा है तो उसको बॉलिंग मिलनी शुरू हो गई है अब, उससे बैट का हम्म। ऊपर निकलवा रहा है। Okay. I mean, interesting अभी point. Yes, sir. अभी जैसे गुजरात में ही दिख रहा है कि देयर आर 8 बॉलर्स इन दिस टीम, हाँ, but 7 bowlers, हाँ, 8 bowlers, and if you add Glenn Phillips into the mix, you would have like 9 bowlers. बताओ। ख्याल से गिल और बटलर को छोड़ के सभी का बॉलिंग कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल है, साई सुदर्शन को भी हटा दो साई हाँ सुदर्शन को हटा दूंगा। तो हाँ 11 लोग की स्क्वाड में 8 लोग का सबका बॉलिंग क्रेडेंशियल है कुछ ना कुछ। but they're not honing it or they're not even using it. I mean, Tewatia used to be a proper 3 over 4 over bowler at the start of his time in Rajasthan Royals. ठीक है, and आप अब नहीं करिएगा तो कब करिएगा? And I think these are initial matches. I'm not going to be overtly critical कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, because हल्का 19-20 हो जाता तो गेम इधर का उधर पलट गया होता। लेकिन वही है कि मेरे को बहुत ताजुब हो रहा है कि मतलब गुजरात ने क्या सोच के मतलब आज टाइम आउट्स पे भी what were they discussing even while they were bowling over when they were batting, because I think 16 or 20 of 16 balls is not healthy, that too when you're farming maximum strike during the power play, as Prasun also called out earlier. However, I would like to just like special mentions to Priyansh Arya. आई थिंक 6 छक्के मारे थे अभी बीते साल जब ये हुआ था दिल्ली का एक टूर्नामेंट हुआ था, जस्ट लाइक हाउ यू हैव कर्नाटका, तमिलनाडु इस टाइप की चीजें हुई थी। तो ही वाज रिप्रेजेंटिंग साउथ दिल्ली एंड आई थिंक इन वन ऑफ दोस गेम ही स्कोर्ड 6 sixes ऑफ एन ओवर। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल देयर एंड आई वाज हैप्पी टू सी अ यंगस्टर। मैन, दिस इज व्हाट आईपीएल इज ऑल अबाउट, राइट? करेक्ट। तो ये काफी बढ़िया था। एंड if you were to sum it up, guys, neatly, like one last things to look into, how about you guys both go like in alphabetical order? अर्पित पहले आप, फिर प्रसन्न। मेरे को तो समअप तो खैर हमने सब कुछ बातें कर ही ली हैं, लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या बातें हो रही होंगी टाइम आउट में, बॉलिंग टाइम का तो नहीं पता, बैटिंग टाइम में हाँ, शायद यही डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई सुदर्शन को पूछ रहे होंगे कि भाई बिना तेरी बेइज्जती कराए तेरे को कैसे आउट करें, कुछ कर। और वो बेचारा वो बोल रहा होगा कि भाई मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ, ये लोग पकड़ ही नहीं रहे हैं कैच मेरी, मैं क्या करूं। तो मेरे ख्याल से पूरा 1.5 2 ढाई मिनट इन्होंने यही सब बातें करते करते निकाला होगा। अबे तो और हिट विकेट की सुविधा है ना, आत्मनिर्भर बनो और क्या। वही ना कि एक होता है ना कि आउट भी मैं ऐसे हूं कि लगे नहीं कि मैंने जानबूझ के मैं आउट हुआ हूँ, कि बेइज्जती भी नहीं हो प्लस टीम का भी काम हो जाए कि मैं पवेलियन चला जाऊं वापस। तो वही शायद टैक्टिक्स डिस्कस कर रहे होंगे, फिर फाइनली गिल ने बोला होगा कि भाई तू खेल जैसे खेल रहा है फटाफट आ। यार मैं जितनी दफे उसको देखता हूँ, आई थिंक प्रसन्न गॉट ड्रॉप, नो वाइज, हाँ एवरी टाइम आई सी, वेलकम बैक प्रसन्न। जितनी बार हाँ। मैं जॉस बटलर को देखता हूँ मेरे को लगान मूवी का वो याद आता है भाई, कप्तान रसेल। चीकू भाई ने उसके लगान। चेहरे, हाँ एग्जैक्टली तिगना लगान आज तो नहीं वसूल कर पाए, बट मतलब आज श्रेयस अय्यर सही में भोन निकल गया। और उसके साथ लेकिन उसकी वाइब है, सही कह रहे हो, ऐसी थोड़ी मतलब वो। मतलब एकदम वो ऐसा नहीं कहते पुनर्जन्म हुआ है, पहले छावनी वावनी में यहाँ पे होगा कभी 1700-1800 में ऐसे कैप्टन वैप्टन हड़काता होगा 15 गांव को एक बार में। आई मीन अच्छा ये बताओ ना, इस स्क्वाड में किसको लात मारी होगी उसने अगर कैप्टन रसल होगा तो। भाई हमको तो लगता है आज घेप दिया होगा कोने में जाके उसको, साई सुदर्शन सुदर्शन को। को कम कम, आई नीड टू हैव अ वर्ड। हे और भगवान। ऐसे बोला एक्चुअली होगा शुभ। बटलर का लगा कि वो भी इन्फ्लुएंस्ड है साई सुदर्शन के, मतलब लास्ट में तो उसने ठीक है मतलब पेस पिक कर लिया था, बट शुरू में इवन बटलर वाज स्लो, हम्म। मतलब वो थोड़ा हाँ, तेज, और ये चेजेबल था, दिस टारगेट वाज वेरी मच चेजेबल। करेक्ट। आई थिंक और he must have been pissed about the fact that अबे मैं क्यों नहीं ओपन कर रहा, which I would say next match he should be given opening, अगर वो ओपनिंग करता तो ये आई थिंक बहुत क्लियर नौबत नहीं आई होती। बट गुजरात उसके का। लिए यू हैव टू रेक्टिफाई दैट देयर वाज अ मिस्टेक, राइट? अभी जैसे यू कैन नॉट हैव अ अप्रोच लाइक पंत की, मतलब अब हाँ ये तो बहुत बड़ा टोटल था, हमने बहुत अच्छा खेला, बट वी कुड नॉट चेज इट डाउन, बट दिस वाज वेरी I मच चेजेबल।
I think Arpit, you're the one who sent it over the group, right? That ESPN Cricinfo said that it was the bowlers who let him down. हाँ करेक्ट. Why, आई why, थिंक बिग बस why में isn't it written in bolds कि भाई शार्दुल ठाकुर अवेलेबल था तो कैप्टन बॉल जाके उसको बोलेगा कि शार्दुल ठाकुर खुद से आके बॉलिंग करेगा. और भाई बोलर्स कैसे लेट हिम डाउन भाई, तुम स्टंपिंग मिस कर रहे हो उसके बाद यू ब्लेमिंग इट ऑन लक कि कभी कभी लक नहीं साथ रहता. अरे भाई थोड़ी यार अकाउंटेबिलिटी ले मतलब, लो ना, तुम इतने साल से खेल रहे हो. एंड भाई इसको लिटरली इंडिया में तो बाइबल की तरह रेफर किया जाता है यार क्रिकेट को व्हेन कम्स टू ऑल थिंग्स क्रिकेट. करेक्ट. और आप मतलब ऐसे मतलब आई थिंक दिस इज वेरी इररिस्पांसिबल हुएवर रोट इट. नहीं ये आई थिंक रायुडू ने बोला है. उसने जैसे रायुडू की आदत है कि वो एमएसडी रेफरेंस ले ही आता है हर 3 सेकंड में कुछ ना कुछ. तो ही स्टार्टेड ऑफ सेइंग कि पंत ट्राइड टू डू एन एमएसडी by giving the last over to a spinner, but the spinners let him down. That was his statement. भाई वो मतलब लक्कड़ हारे की तरह कुल्हाड़ी पकड़ के बैठा हुआ था. या वो तो रेंच बोलता है ना उसको, आशुतोष. आप स्पिनर करा रहे हो और आपके पास मतलब 2 ओवर पड़े थे शार्दुल के, एंड आई थिंक शार्दुल की पास वो वाली क्या बोलते हैं मतलब ही हैज दैट है उसके पास दिल लोअर गुर्दे बॉल है. वाला साले. लोअर बॉल है उसके कि पास. नहीं यार, प्रेशर सिचुएशन में ही डज रियली वेल. आई थिंक ही ओनली चिल्स व्हेन द टीम इज ऑल हेल एंड हार्टी. बट अगर जब भी संकट में होते हो तो भाई संकट मोचन बन के आते हैं. तो सही बात. सही बात है. आई दिस इज आई थिंक किस कंटेक्स्ट में किसने छाप दिया भाई, ये बहुत गलत मैसेज जाता है फिर. सही बात है. और ये भी है, जैसे अभी जैसे मैच खत्म होता है ना, तो आई डू हियर कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस होते हैं, तो उसमें जो लूजिंग कैप्टन है, आई डू हैव अ स्लाइट प्रॉब्लम विद दैट स्टैंड. जब बोला जाता है तो ये वो हमेशा बोलते हैं कि मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ज्यादा बात करते हैं. पॉजिटिव एस्पेक्ट आप ड्रेसिंग रूम के लिए रखो. वी डोंट वांट टू हियर अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट. यू लॉस्ट, राइट, यू लॉस्ट द गेम, यू टॉक अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और उस पर आप काम कैसे करोगे. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो मतलब आप पॉजिटिव रहते तो जीतते, राइट. आप तो फिर उस चीज के मतलब बाय डेफिनेशन ही आप गलत जा रहे हो कि मतलब हमने अच्छा खेला. अरे अच्छा खेले तो फिर हार क्यों गए, और हार गए तो फिर आप पूरा पूरा उस पे लक पे भेज रहे हो कि मतलब हाँ लक था, खराब था. आई डोंट थिंक लूजिंग कैप्टन्स शुड टॉक अबाउट द नो पॉजिटिव यू, एस्पेक्ट, आई मीन अनलेस कि. यू, हाँ यू ओन इट अप कि या वी हैड अ बैड डे, करेक्ट. ऑफ डे. Yeah. ये और बोलने में Even आप if you, छोटे नहीं होते. yeah, even if you're not responsible directly for the loss, you own it, because a captain has to do that. That's the job of a एग्जैक्टली. captain. एंड आई थिंक इफ ही ओन्स इट अप, राइट, आई थिंक इज ओनिंग अप टू समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट. तो मतलब उसके ओन अप करने में तो कुछ गलत है ही नहीं. Correct. सी Yeah. also वी a नॉट very आस्किंग. small, a very small हाँ correction नहीं. है कि ये जो पैटर्न प्रसून बता रहा है ना, ये आपको हाँ ज्यादातर ये यंग इंडियन कैप्टन्स में ही दिखेगा ये. करेक्ट. हाँ, इंडियंस में ही ये ज्यादा होता है. जॉस मतलब बटलर दे डू नहीं नॉट ओन आके अप टू बोलता इट है. कि मतलब हाँ. दे सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई हैव टू बिलीव दैट दे ट्रीट अस विद sarcasm कि यू नो हाँ. मतलब ये रबिंग इट अंडर द कारपेट की चलो पॉजिटिव बात करते हैं, नेगेटिव तो कौन देख रहा होगा. मतलब वी डू वॉच द मतलब वी डू वॉच द गेम, पूरा गेम देख रहे हैं, हमको समझ में आता है ना. वो बहुत इंस्टिंक्टिव है कि मतलब क्या आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं तो आप पूरा गेम, अगर हर गेम आप देख रहे हो तो समझ में आएगा, बिकॉज यू ऑलवेज डू अ कंपैरेटिव स्टडी. अब दूसरी टीम है, वो जीत रही है, कंसिस्टेंटली जीत रही है, एसआरएच कोई वजह होगी, राइट, कि वो कंसिस्टेंटली 250 प्लस क्लॉक कर कर रही रही है. है, कर तो रही है. कुछ तो वो सही कर रही होगी, राइट. यू आर नॉट एबल टू डू इट. आप फिर आप पिच पे और प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन पे, ये सब पे यू कैन नॉट टॉक पॉजिटिवली अबाउट इट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, टेक इट ऑन Hmm. योर सेल्फ कि उस पे Precisely, and काम that's what a करेंगे, leader क्योंकि is. हाँ. करेक्ट. And I think one other thing, one small observation that I have seen, we're not grilling them like how Atherton grilled Josh Butler. एंड वो नहीं करोगे तो आई मीन हार्ड क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं है. हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं तो एज पर्सन कॉल्ड आउट कि ये लोग थोड़ा सा इधर लाइक गिव दोस एक्सप्रेशंस की व्हाट आर यू सेइंग, या सरकाजम थोड़ा मार देते हैं, ऑल दैट. बट आई थिंक थोड़ा सा इन चीजों पे भी मतलब वी नीड टू लुक एट इट, बिकॉज सच अ माइंडसेट कैन लीड टू अ वेरी डिलूजनल way of looking at things, and in delusion nothing good has ever happened. ये But that है, सही कह रहे हो. एंड
आई थिंक अभी आज के डेट में कमेंट्री पैनल में सिर्फ एक बंदा है जो इस तरह के सवाल पूछ भी लेता है। आपको इस तरह के सवाल सिर्फ उसी मैच में दिखेंगे जिसमें इयन बिशप कमेंट्री कर रहा है। Correct, correct, correct. टू कम एंड आस्क दोस क्वेश्चंस। And ठीक है, Simon Dole too, to साइमन some डूल, extent. करेक्ट, साइमन डूल Simon भी Dole, कहता yeah. है ये चीज। ठीक है, द पॉइंट इज कि बेसिकली वो इंडियन प्लेयर्स को पता है कि भाई हमको कोई कुछ बोल नहीं सकता, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जब तक वो अंदर में वो फीलिंग है ना कि भाई मैं नहीं भी जवाब दूंगा तो चलेगा, थोड़ा हंसी में निकाल देता हूँ, या थोड़ा अपना आईक्यू दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे एक जोक मार के। मतलब Hmm. कि जो वो है ना कि थग लाइफ, वो मोमेंट क्रिएट होगा, यूट्यूब पे जाके एडिट बनाएंगे लोग, वो जब तक वो माइंडसेट है तब तक आपको ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस सामने से नहीं मिलेंगे। Correct, correct. I think that's a wrap on this one. Thanks a lot, Prasun, for joining in. Thanks a lot, Arpit. थैंक यू। And that's the video, guys. Since we knew, I got to do this again. Arpit, कल आप कर रहा है, ठीक है ये चीज. हाँ, Guys, please follow our Instagram handle, Maiden Hunters. Please subscribe to this channel. We are constantly uploading new videos. We're trying to ensure that we cover each and every match, and in doing so, what we really expect from you is two things: support us by following us, and please interact with us. Drop in your comments. We will answer back to each and every comment that is there. And that's a small humble request. Thank you guys. Good night. Let's do this again. yeah. See ya. Thanks, Bye. guys. Bye bye. Bye, Prasun.